खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो सच पूछे तो हम सब की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, और वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आफात से निपटने का इंतजाम। तो आइए जरा तफसील से समझते हैं कि ये सब है क्या। ये सवाल हम सब के जहन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। जिंदगी में अचानक कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन गैर मुतवक्का वाक़यात के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं? यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करने से पहले सबसे पहला सवाल तो यही है कि डिजास्टर या आफत आखिर है क्या चीज़? क्योंकि हर नागहानी वाक़या आफत नहीं होता, तो फिर क्या फ़र्क है? देखें, इसकी तारीफ बहुत सीधी सी है। आफत एक ऐसा वाक़या है जो अचानक आता है, जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं होती और जो अपने पीछे बहुत शदीद नुकसान छोड़ जाता है। ये नुकसान जानी भी हो सकता है और माली भी। तो अगर हम इस तारीफ को थोड़ा और आसान करें ना, तो इसमें 3 खास बातें हैं। एक तो ये कि ये अचानक होता है, दूसरा इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता, और तीसरी और सबसे अहम बात, ये बड़े पैमाने पर तबाही लाता है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं तब वो वाक़या आफत कहलाता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि आफत क्या है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आती कहाँ से है। बुनियादी तौर पर आफात के 2 बड़े ज़राए हैं, 2 अलग अलग चेहरे। वजह चाहे कुछ भी हो, तबाही तूफान से आए या किसी सनती हादसे से, कम्युनिटीज़ पर जो इसका असर पड़ता है वो एक जैसा ही शदीद हो सकता है। आखिर में जो नतीजा निकलता है ना, वो एक ही होता है, तबाह। एक तरफ है कुदरती आफात। अब नाम से ही जाहिर है ये वो हैं जो कुदरत की तरफ से आती हैं, जैसे कि ज़लज़ले, सैलाब या शदीद खुश्क साली। और दूसरी तरफ हैं इंसानी आफात, यानी जो हमारी किसी गफलत या गलती का नतीजा होती हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में कोई बड़ा धमाका हो जाए या कोई और सनती हादसा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इन आफात के सामने बेबस हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर डिजास्टर मैनेजमेंट का किरदार सामने आता है। ये दरअसल एक पूरा निज़ाम है, एक मंसूबा है जो इस सारी अफरा तफरी को काबू में लाकर एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली बनाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है बस आफत के बाद इमदादी काम करना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक पूरा साइकिल है जिसमें आफत से पहले की तैयारी भी शामिल है, उसके दौरान सही तरीके से जवाब देना भी, और फिर बाद में हालात को मामूल पर लाना भी। मकसद एक ही है, नुकसान को कम से कम करना। इस पूरे निज़ाम को समझने के लिए हम इसे 2 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है रोकथाम, यानी प्रिवेंशन, जिसका मतलब है आफत आने से पहले ही ऐसे कदम उठाना कि नुकसान कम हो। और दूसरा है तैयारी, यानी प्रिपेयर्डनेस, जिसका मतलब है कि अगर आफत आ ही जाए तो उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हों। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं रोकथाम की, यानी प्रिवेंशन की। सच पूछें तो ये सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि यहाँ कोशिश ये होती है कि खतरे को हकीकत बनने से पहले ही कमज़ोर कर दिया जाए। ये जो बात लिखी है ना कि रोकथाम का मकसद आफत आने से पहले नुकसान को कम करना है, ये इस पूरे आइडिया का खुलासा है। यानी हम इंतज़ार नहीं करते कि कुछ हो, बल्कि पहले से ही ऐसे कदम उठाते हैं कि अगर आफत आ भी जाए तो उसका असर कम से कम हो। तो सवाल ये है कि रोकथाम की कैसे जाए। इसके लिए बहुत से तरीके हैं, जैसे लोगों में शऊर पैदा करना, उन्हें बताना कि क्या करना है, हमारे वार्निंग सिस्टम्स को बेहतर बनाना ताकि वक्त पर इत्तला मिल सके, घर और इमारतें बनाते वक्त मजबूत और महफूज मटेरियल इस्तेमाल करना, और उन इलाकों में तामीरात से बचना जो सैलाब या दूसरी आफात की जद में हों। अच्छा, रोकथाम तो हो गई, लेकिन क्या हो अगर आफत फिर भी आ जाए? यहीं पर दूसरा मरहला, यानी तैयारी, काम आता है। यानी अब हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है, तैयारी का मतलब है हर वक्त अलर्ट रहना, एक्शन के लिए तैयार रहना। ये इंतजार करने का नहीं, बल्कि पहले से चौकस रहने का नाम है। तैयारी में 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। पहली तो ये कि हमें पता हो कि हमारे पास वसाइल क्या क्या हैं, कहाँ अस्पताल हैं, कौन सी टीमें मदद कर सकती हैं, महफूज जगहें कौन सी हैं। और दूसरी बात, इन सब वसाइल को इस्तेमाल करने का एक प्लान पहले से तैयार हो, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो कोई अफरा तफरी ना हो। तो देखें, बात बहुत सादा है। हम कुदरत को तो नहीं रोक सकते, ज़लज़ले आएंगे, सैलाब भी आ सकते हैं, लेकिन हम अपनी रोकथाम और तैयारी से उनके असरात को ज़रूर काबू में कर सकते हैं। असल ताकत हमारे अपने इक़दामात में है। और ये सब जानने के बाद एक सवाल हम सबके लिए है। अगर तैयारी ही असल ताकत है, तो सोचने की बात यह है कि हमारे शहर, हमारे मोहल्ले, हमारी कम्युनिटीज़ वो इस ताकत से कितनी लैस हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।